लोकसभा चुनाव के घोषणा होते ही भोजपुर जिले का राजनीतिक तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और भोजपुर जिले के रहने वाले भोजपुरी के सुपर स्टार पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को पहले जहां भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर के टिकट को लौटा दिया था और उसको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे और उन कयासों को विराम देते हुए पवन सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर से जो राजनीतिक हलचल है वो तेज हो गई है। आइए, हम अभी मौजूद हैं भोजपुर जिले के धोबीघटवा मोड़ पर है और यहाँ कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया है वो कितना सही है। आप बताइए, पवन सिंह लगातार कयासों के बीच अब एक तरह से कहे तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि काराकाट से वो चुनाव लड़ेंगे, किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले आपके मीडिया चैनल को धन्यवाद। ये सुनने में आया है और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हमारे भोजपुर के सीनियर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, चूँकि छोटे भाई की तरह हैं, क्षत्रिया स्कूल में वो भी पढ़ते थे, जब 6 क्लास में थे, हम लोग 8वीं क्लास में पढ़ते थे। हमें भोजपुर और भोजपुरी होने के नाते उन पर गर्व है। हमारे पवन सिंह अच्छे गायक हैं और अच्छे एक्टर भी हैं, लेकिन चुनाव में वो कितना चुनाव में देखिए, चुनाव में सफल होना नहीं असफल होना ये तो अपनी बातें हैं, लोकतंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उनका अपना गृह जिला है जो कहरी और भोजपुर आरा, ठीक है। आरा लोकसभा से आते तो बात कुछ और ही था और मैं चाहता हूं कि आरा लोकसभा से आवे तो कुछ बात और ही हो। अब जाकर पश्चिम बंगाल में उनको भाजपा ने टिकट दिया, अब बताइए ना उनको जानता है कोई, ना पहचानता है, किसी तरह नाम ऐसा किया गया। तो अब तो खुद पड़े हैं, अब क्या लगता है? अब ये अपने में कूद पड़े हैं या किसी के साथ सिखावे या बहकावे में कोई चाहता है कि इनका कुछ कमाया हुआ पूंजी वापस चला जाए, इसीलिए जाके काराकाट में निर्दलीय चुनाव लड़ने का सुझाव दे रहा है। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ। इनका गृह जिला आरा है, मैं आरा में चाहता हूँ कि अगर वो अभी सीनियर स्टार है उसमें अपना सफल नाम रोशन करे, जहाँ पे है जिस विभाग में है उसी विभाग में अपना नाम रोशन करे। राजनीति में आने के लिए आरा में ही आए, भविष्य में आए, लेकिन आरा में ही आए। तो बिल्कुल देखिए, कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, किस नज़र से देखते हैं पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया है? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और बताना चाहता हूँ कि पवन सिंह ने जो ये निर्णय लिया है वो गलत निर्णय है। वो गायकी अभिनेता के लिए ठीक है और राजनीति उनके बस की चीज़ नहीं है। तो भाजपा ने तो टिकट दिया था उनको, आसनसोल से उन्होंने लौटा दिया था, लेकिन वो उसमें भी वो सफल नहीं हुए, पीछे हट गए। इसे साबित होता है कि राजनीति उनके बस की चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा है एक्सपर की माँ से किया गया वादा वो पूरा कर रहे हैं। माँ से वो कितना वादा पूरा करेंगे? पहले अपने परिवार चलाए, उनकी एक बीवी संभलती नहीं है, वादा करते चल रहे हैं। तो आरा को छोड़ करके वादा कर दे कि चांद से आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, तो तारे तोड़ के ला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस अभिनेता और गायकी में वो बढ़िया है, चुनाव में सक्सेस नहीं है। राजनीति उनके बस की ही चीज़ नहीं है। यानी आप उसको सही नहीं मानते? बिल्कुल सही नहीं है। तो बिल्कुल कुछ लोग उनको राजनीति में आने को सही नहीं मानते। आप बताइए, क्या कहेंगे? पवन सिंह एक बार फिर से तमाम कयासों को पर विराम देते हुए चुनाव लड़ने का सबसे पहले तो मीडिया को धन्यवाद बोलेंगे और ये बोलेंगे कि पवन सिंह जो निर्णय लिए हैं ये कहाँ तक सफलता उनको मिलेगी ये तो उनका भाग्य बताएगा, लेकिन पार्टी जो निर्णय करके जो उनको सीट दिया था वहाँ से उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। तो ये काराकाट से मन बनाए हुए हैं, उससे अच्छा होता कि आरा से लड़ते तो अच्छा रहता। सुझाव हमारा यही है, लेकिन रह गया कि अभी पावर स्टार गायकी में है और राजनीति में पावर स्टार इनका होगा कि नहीं होगा ये भविष्य तय करेगा। तो बिल्कुल देखिए, कई लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे बताइए? हम कह रहे हैं कि काराकाट से अगर चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं, राजनीति को अपना सक्रिय करना चाहते हैं, तो बता दें हम उस वहाँ पर भी उनका जमानत जब्त होगा। तो बिल्कुल देखिए, कई लोग हैं। आप बताइए, किस नज़र से देखते हैं? भोजपुर जिले के हैं पवन सिंह और काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ना उनका सही बात है। भाजपा ने बड़ी पार्टी है, उनको सीट दी थी, उनको वहाँ से ही चुनाव लड़ना था, नहीं तो जो काराकाट जो गए आरा से ही चुनाव लड़ते तो अच्छा था, इसलिए कि आरा के रहने वाले थे। तो कई लोग कह रहे हैं कि वो पहले एक पार्टी ने उनको टिकट दिया, फिर उन्होंने लौटा दिया।
लौटा देने की बातें नहीं है। लौटाना उनको गलत निर्णय है, नहीं लौटाना चाहिए था। बड़ी पार्टी है भाजपा, तो क्या लगता है आरा से उनको लड़ना चाहिए था? आरा से लड़ना चाहिए था। यहाँ फायदा होता? युवा, सारे युवा कह रहे हैं कि उनको काराकाट से नहीं, आरा से चुनाव लड़ना चाहिए था, निर्दलीय हो या किसी दूसरे पार्टी से। माने उनको चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ने अगर चुनाव लड़ते तो आरा से लड़ते तो सही निर्णय था। तो बिल्कुल कई लोग देखिए उनके आरा से निर्णय बदलने की बात करें। आप बताइए किस नज़र से देखते हैं पवन सिंह चुनाव मैदान में उतर गए? पवन सिंह तो पवन स्टार है ये थे, जहाँ जाते थे धूरी उड़ा देते थे। यहाँ से जीत जाते, बाकी वहाँ से जीतेंगे नहीं। तो क्या निर्णय गलत है उनका? उनका निर्णय गलत है। आरा से जीते हैं, चुकहरी घर है, आराम से जीते हैं यहाँ से। तो बिल्कुल घर है उनका आरा। देखिए कई और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कई युवा भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए किस नज़र से देखते हैं पवन सिंह का जो निर्णय है? पवन सिंह जो काराकाट से निर्दलीय विधायक लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं सांसद का, वो सही वोट काटने का काम करेंगे। धन बल के जरूरत के हिसाब से वो अपना चुनाव लड़ने के लिए कोशिश। तो क्या निर्णय उनका सही नहीं है? निर्णय सही नहीं है। कहाँ से उनको लड़ना चाहिए था? उनको आरा से लड़ना चाहिए था, यहीं से प्रयास करना चाहिए था और निचले स्तर से काम करना चाहिए। आसनसोल से तो टिकट दिया गया था भाजपा के द्वारा, वो लौटा दिए। आसनसोल से वो अपने जानते हैं कि उस क्षेत्र में वो सही से फिट नहीं बैठ पाएंगे, उधर उनका कुछ नहीं चल पाएगा, लोग उतने लोकप्रिय नहीं है। भोजपुर के गायक है, अभिनेता हैं, तो भोजपुर के लोग उनके चाहने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो निर्दलीय जाकर काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ धन का दिखाता है और कुछ नहीं है कि उनकी कुछ मानसिकता वैसी है। ये सही नहीं है? सही नहीं है। बिल्कुल। देखिए कई और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो आप बताइए आप किस तरह से देखते हैं पवन सिंह के चुनाव लड़ने के नजरिए को? देखिए पवन सिंह ने जो ये निर्णय लिया है चुनाव लड़ने का, और रही बात की आरा और काराकाट विधानसभा के अंतर से, मुझे लगता है कि वे भाषा की समझ रखते हैं और जहां तक भोजपुर भाषी हैं उनको जानते और पहचानते हैं। अब राजनीति में आने का उनका जो उद्देश्य है वो तो बाद में पूरा होगा, लेकिन एक बार वो आजमाइश कर रहे हैं तो पूरी जनता उनकी आजमाइश को देखना चाहेगी और भाषा के माध्यम से वो हर जनता तक पहुंचेंगे और उनकी जान पहचान जो है पूरी तरह से बनी हुई है। वो कहीं से भी चुनाव लड़े, वो अगर जनता के बीच अपने पैठ बनाने में सफल हो जाते हैं तो चुनाव जीतना उनका तय है। तो बिल्कुल देखिए अलग अलग लोगों की राय है और कुछ लोग उनको निर्णय को सही बता रहे हैं तो कुछ लोग उनके निर्णय को गलत बता रहे हैं। आप बताइए कितने सहमत हैं पवन सिंह के निर्णय से? हेलो, पवन सिंह से निर्मल हम इतना दिन से हैं कि जो हम बनमर्सी स्कूल में पढ़ते थे वो सतीरा स्कूल में पढ़ते थे, तो एक ही गाना गाए थे, एक करीब चुप रहो माही गलो पटना। उसी वक्त से इनका गोल्ड मेडल मिला, सीताराम सिंह दिए थे सतीरा स्कूल से। हम लोग वही समूह चाहते थे कि जैसे आरा से आप लोग निकल गए, आरा से जो गोल्ड मेडल मिला तो वही गोल्ड मेडल आपको आरा से ही जीत करके ही करना चाहिए ना। ये सही नहीं है निर्णय उनका काराकाट के निर्णय को सही नहीं मानते? नहीं नो, नहीं तब तो आरा में बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो जो लोग हैं उनके निर्णय का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पवन सिंह को अगर चुनाव ही लड़ना था तो शायद उनका ये गृह जिला है भोजपुर जिला, यहाँ से उनको लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो ये आने वाले दिन में यानी 4 जून को ये तय हो पाएगा कि काराकाट की जनता पवन सिंह को कितना पसंद करती है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर।